कि कोई माई का लाल बिजली बिल माफ़ नहीं कर सकता है, और यदि कोई बिजली बिल माफ़ कर देगा तो हम विधानसभा से इस्तीफ़ा दे देंगे, विधायक से इस्तीफ़ा दे देंगे। ये लेकिन इस्तीफ़ा क्या देंगे? ये इसके पहले भी आपको पता होगा, आप भी गवाह हैं उसके। यहाँ का बबुआ विधायक ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है, इस क्षेत्र का मान और सम्मान को गिराने का काम किया है। और उन्होंने पिता पुत्र ने 15 साल इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया, लेकिन एक भी कोई ठोस काम नहीं किया। यदि सही पत्र होगा तब मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये इस्तीफ़ा कहाँ देंगे? ये तो लोभी हैं, लालची हैं। भ्रष्टाचार जो बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में 5 वर्षों में हुआ है, सारा पैसा, चाहे कोरोना का पैसा हो, 5 करोड़ रुपया निकाल के खा गए हैं। वो हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने बकाया बिजली बिल माफ़ कर दिया पूरे झारखंड के लोगों का, 200 यूनिट बिजली फ्री, और केसीसी किसानों का कृषि ऋण 2 लाख रुपया तक माफ़, और मैया सम्मान योजना, मुर्गा और दारू के पर हम पुनः चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि इन्होंने भारी लूट करके पैसा को रखा हुआ है, लेकिन यहाँ के छात्र, नौजवान, बेरोजगार सब समझ गए हैं अब दारू मुर्गा में कोई फंसने वाले नहीं है। निश्चित तौर पर बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और पुनः नामांकन करवा लिए हैं, जिस तरीके से आज भीड़ था, क्या कहिएगा? धन्यवाद। ये भीड़ नहीं, जन सैलाब था। और कल से ही जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुझे और इंडिया गठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है, तो कल इचाक प्रखंड के बोंगा से लेके पूरी इचाक प्रखंड, बरकट्ठा प्रखंड, चलकुस्सा, जयनगर और चंदवारा प्रखंड में जो जन सैलाब उमड़ा है, पूरे तांता लगा हुआ था। हम 11 बजे रात तक घूमते रहे, जब यहाँ से निकले और हजारीबाग से, इचाक से घुसे बोंगा से, तो वहाँ तक। निश्चित तौर पर आज ने आपने देखा, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा बूथ, कोई ऐसा एथी नहीं है जहाँ से भारी संख्या में लोग नहीं आए हैं। इसका एक ही कारण है, लोगों ने मन बना लिया है कि पिछले जो 5 वर्षों में यहाँ का बबुआ विधायक ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है, इस क्षेत्र का मान और सम्मान को गिराने का काम किया है। और उन्होंने पिता पुत्र ने 15 साल इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया, लेकिन एक भी कोई ठोस काम नहीं किया। निश्चित तौर पर उसका, और मैं जो एक बार इस क्षेत्र का विधायक बना तो 5 वर्षों में मैंने वो काम किया जो 50 वर्षों में नहीं हुआ था। और निश्चित तौर पर चाहे हम डिग्री कॉलेज बरकट्ठा की बात करें, चाहे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज हम जयनगर की गोहाल की बात करें, चाहे हम 12 पावर सब स्टेशन और 12 PWD की सड़कें की बात करें, चाहे हम 11 ग्रामीण जलापूर्ति योजना की बात करें, कई ऐसे, चाहे हम सूरजकुंड के डेवलपमेंट की बात करें। और जो ये सरकार है माननीय हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने बकाया बिजली बिल माफ़ कर दिया पूरे झारखंड के लोगों का, 200 यूनिट बिजली फ्री, और केसीसी किसानों का कृषि ऋण 2 लाख रुपया तक माफ़, और मैया सम्मान योजना, जो यहाँ के महिलाओं को, माताओं को, बहनों को मजबूतीकरण के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। 1000 रुपया प्रत्येक महीना, और साल में 12,000 था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बढ़ा करके 1 लाख की जगह 2,500, 1,000 के जगह 2,500 प्रत्येक महीना कर दिए, और साल का 30,000। ये बहुत बड़ी देन है। इसलिए जो हमने काम किया है, और 5 वर्षों तक विधायक नहीं रहते हुए भी जो मेरा काम को सब रोक दिया गया, और जब भी जनता के साथ यहाँ जुल्म और अत्याचार हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ गया, माननीय विधायक के नेतृत्व में जो ब्लॉक में, अंचल में, थाना में वसूली हो रहा था, तो हमने जोरदार आंदोलन किया। और इतना ही नहीं, 36 दिनों तक, आज से 2 साल पहले, खुले आसमान में चलकुस्सा की धरती पर 14 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक बैठा रहा। चाहे दशहरा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे नवरात्रा हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा हो, चाहे जितिया हो, कर्मा हो, मैं उसी स्थल पर बिताया। और आज उसी का देन है कि आज डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई। और निश्चित तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों को, नौजवानों के, झारखंड के भविष्य का, जो आज के हमारे युवा हैं, कल के झारखंड के भविष्य हैं, उनके लिए आज तक 24 वर्षों में कोई स्थानीय नीति नहीं बन पाया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने 2 बार विधानसभा में 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ के छात्रों, नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी में आरक्षण मिले,
पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण मिले और सरना कोड मिले। इसके लिए इन्होंने 2 बार विधानसभा में पास करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उन्होंने महामहिम राज्यपाल के माध्यम से इस प्रस्ताव को लौटा दिया जाता है। निश्चित तौर पर यही कारण है कि आज छात्रों में, किसानों में, बहनों में, माताओं में, सारे लोगों को कहीं ना कहीं आज ये दिखाई पड़ रहा है कि हेमंत सोरेन ही इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिन में बहुत कुछ होगा और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक वहाँ प्रतिनिधि बरकट्ठा विधानसभा से भेजने का लोगों ने संकल्प ले लिया है। इसीलिए ये पूरा जनसैलाब पूरा ये उमड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर जनता का, कार्यकर्ताओं का और महान मतदाताओं का बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि कल से आज तक जिस तरह के ऐतिहासिक भीड़ हुई है, लोग आए हैं घरों से अपने। मैं तो बहुत लोगों को मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत लोगों को मैं कह नहीं पाया, फ़ोन नहीं कर पाया समय अभाव के कारण, लेकिन उसके बाद भी जो उन लोग देखते हैं यहाँ पहुँच गए तो निश्चित तौर पर मेरा हौसला बढ़ गया। और निश्चित तौर पर अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव जिसका 13 नवंबर को यहाँ मतदान होना है, निश्चित तौर पर यहाँ जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मुझे विश्वास है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में जो अधूरे कार्य हैं, अधूरे सपने हैं, उसको मैं पुनः विकास के रास्ते पर लाके झारखंड के 1 नंबर विधानसभा में बनाने का काम करूंगा। एक वीडियो वायरल हो रहा था कि ये बिजली बिल इस्तीफा के वर्तमान विधायक बोले थे, शायद बोल रहे थे कि वीडियो एडिट किया हुआ है कि बोल बिजली बिल अगर माफ़ हो जाता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या कहिएगा? आप भी पोस्ट किए थे। मैंने तो आज भी कहा कि वो कहा था कि इतना ही नहीं, जब मैं आंदोलन कर रहा था तो बोले वो जनता को ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हमारे सुकुदाई सब आए हैं, पूरा टीम आई है मेरमगड्ढा से, जो डुगडुग भी बजा के हम लोगों ने पूरा आंदोलन किया क्षेत्र में, झारखंड में, और उले 36 दिन तक बैठा रहा। तो वो भाषण दिए थे मस्केडी में, जनता के बीच भाषण दिए थे कि कोई माई का लाल बिजली बिल माफ़ नहीं कर सकता है और यदि कोई बिजली बिल माफ़ कर देगा तो हम विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे, विधायक से इस्तीफा दे देंगे। ये लेकिन इस्तीफा क्या देंगे? ये इसके पहले भी आपको पता होगा, आप भी गवाह हैं उसके, कि जब हमने 25 जून को 2023 को जब हमने रखा था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई शुरू करो गोहाल में, हल्ला बोल आंदोलन, हजारों हजार की भीड़ पहुंची थी। उसके 2 दिन पहले ये जाके अपने उद्घाटन कर देते हैं, फीता काट देते हैं। और जब मैंने कहा कि ये गलत तरीके से उद्घाटन हुआ है, और जो प्रिंसिपल ने इनको चिट्ठी लिखा और कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से किए हैं, इसलिए इन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, और जो पत्र को जारी किए तो ये बोले फर्जी पत्र है, यदि सही पत्र होगा तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये इस्तीफा कहाँ देंगे? ये तो लोभी हैं, लालची हैं। भ्रष्टाचार जो बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में 5 वर्षों में हुआ है, सारा पैसा, चाहे कोरोना का पैसा हो, 5 करोड़ रुपया निकाल के खा गए हैं। वो जनता को हिसाब देना चाहिए कि 5 करोड़ जो कोरोना का मिला तो आप किसको किसको दिए, कहाँ पैसा भेजे। पूरे बरही से जाकर के राशन का, किरासन का, चूड़ा का, गुड़ का और ये सतुआ का भोचर जमा करके 5 करोड़ वो निकाल लिए हैं। 5 करोड़ अभी मिल रहा है। हम तो विधायक बने थे उस समय, शुरुआती दौर में बहुत दिनों तक 3 करोड़ ही मिला था, लेकिन हर गांव के हर बूथ में मेरा एक बोर्ड मिलेगा विधायक मत से। तो पैसा निकाल के निश्चित तौर पर यहाँ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और वो एक ही वो मकसद लेके चल रहे हैं कि मुर्गा और दारू के पर हम पुनः चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भारी लूट करके पैसा को रखा हुआ है। लेकिन यहाँ के छात्र, नौजवान, बेरोजगार सब समझ गए हैं, अब दारू मुर्गा में कोई फंसने वाले नहीं है। निश्चित तौर पर बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होगा और पुनः राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बनेंगे। अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके कार्यकाल में कौन सा काम अधूरा हो गया जो विधायक बनने के बाद आप करिएगा? में बहुत सा काम है। अभी हमने सवाल उठाया था आपके जयनगर में 3 बार विधानसभा में कि डिग्री कॉलेज बनाया जाए, इचाक में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, हमने एक बरकट्ठा में बनवाया। हर प्रखंड स्तर पर मेरा सोच है कि जैसे मैंने दर्जनों +2 करवाया, वैसे हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज बने। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं डिग्री कॉलेज भी कई बनेंगे अब। और इतना ही नहीं, हमने बड़ा जो हॉस्पिटल, चाहे बरकट्ठा चले जाइए, चाहे जयनगर चले जाइए, चाहे इचाक चले जाइए, उस हॉस्पिटल का भवन का निर्माण महीने आधुनिकीकरण करवाया, लेकिन आज वहाँ व्यवस्था नहीं है। इन सारे चीज़ों को, अच्छे अस्पताल का, अच्छे सड़क का, बिजली का, पानी का, इसकी मैं व्यवस्था करूँगा और निश्चित तौर पर सिंचाई के भी व्यवस्था के लिए। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे बरकट्ठा के जो पूर्व विधायक है, इनको जेएमएम से प्रत्याशी बनाया गया है। तो चलिए, लगातार मेरे खबर को देखने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सदानंद यादव, S18 24 से। जय जय भारत, जय झारखंड।